नमस्कार बच्चों, मैं शक्ति सक्सेना। आज की साहित्य की पाठशाला में हम लेकर आए हैं बच्चों सहायक पुस्तिका कृतिका से जॉर्ज पंचम की नाक। यह एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, साथ ही यह एक व्यंग रचना भी है। इस कहानी को कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना द्वारा लिखा गया है। आइए बात करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक की। बच्चों, इस कहानी को जानने के पहले हम यह जान लेते हैं कि जॉर्ज पंचम कौन थे। परतंत्र भारत में सन 1911 में ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम बाकायदा हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान की राजगद्दी पर उस समय उनका राज्याभिषेक किया गया था। जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के साथ ही साथ लॉर्ड हार्डिंग ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। यह तो हो गई इतिहास की बातें। अब ज़रा उस समय की बात करते हैं जिस समय इस कहानी को लिखा गया, और यह बात भी स्पष्ट की जाती है कि आखिरकार कमलेश्वर ने इस कहानी को लिखा तो क्यों लिखा। सन 1961 के दौरान जब हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद हो गया था, इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थीं। एलिज़ाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थीं। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिज़ाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़र की फ़ौज तैयार हो रही थी। बच्चों, जॉर्ज पंचम जब आए थे तो उनको लाल किले तक ले जाने के लिए भी एक जुलूस का आयोजन किया गया था। उस जुलूस में हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि थे। तो इस पंक्ति के द्वारा लेखक उन दिनों की ओर इशारा करता है जब जॉर्ज पंचम आए थे। परंतु आज ज़माना बदल गया था। आज महारानी एलिज़ाबेथ के स्वागत के लिए फ़ोटोग्राफ़र की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थीं कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिज़ाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये वही अखबार थे बच्चों जो कभी अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ें उठाया करते थे। ये वही अखबार थे जिन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने के लिए उन पर जुर्माने ठोक दिए जाते थे और या तो उन्हें बंद कर दिया जाता था। आज अखबार इतने बदल गए कि उन अखबारों ने इंग्लैंड के समाचारों की कतरनें छापना शुरू कर दिया। और तो और आप देख ही सकते हैं कि एलिज़ाबेथ की जन्मपत्री के साथ साथ उनके बावर्चियों, उनके अंगरक्षकों की भी जीवनियाँ देखने को मिल रही थीं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये सच है बच्चों कि इंग्लैंड के शासक यदि बाहर कहीं जा रहे हैं यात्रा पर, कहीं उनकी आवभगत हो रही है, तो ये उनके आत्मसम्मान की बात ज़रूर थी। ये उनका सम्मान था, ये उनका आत्मसम्मान था, इसलिए शंख बजना वहाँ जायज़ था। लेकिन उसकी गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, शायद लेखक को ये बात नामंजूर है।
भारतीयों का आत्मसम्मान क्या इतना गिर गया था कि उन्हें इंग्लैंड की महारानी का स्वागत करना पड़ा, जिन अंग्रेज़ों की दासता इतने लंबे समय तक हमने झेली, आज हम उन्हीं अंग्रेज़ों का स्वागत फिर से कर रहे हैं।